Hello students, welcome to Devyani classes. आज हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी में सुभाषित शब्द का सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। ये बनता है दो शब्दों के मेल से। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब इसमें हम पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुताया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुण गुणा मतलब गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा गुण, भवन्ति मतलब होता है। तो गुण गुणियों में गुण होता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते मतलब वह, निर्गुणम मतलब जिसमें गुण नहीं होते, वह निर्गुण को प्राप्य मतलब प्राप्त करके, भवन्ति मतलब हो जाते हैं, दोषाः मतलब दोष। वही निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जो गुण गुणियों में होते हैं वह गुण कहलाते हैं, परंतु जब वह निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया भवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। जिस प्रकार सुस्वादुतोया अच्छे स्वाद वाले जल, प्रभवन्ति मतलब बहती है, निकलती है, नद्यः मतलब नदी। जब नदी का निर्माण होता है तो वो अच्छे जल वाली और मधुर जल वाली होती है, परंतु समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। जब वह समुद्र में जाके मिल जाती है तो वह पीने योग्य नहीं रहती। भवन्ति पेया, भवन्ति अपेया, यानी कि अपेय मतलब होता है ना पीने योग्य। जब नदी का निर्माण होता है तो उसका पानी बहुत मीठा होता है, लेकिन जब वह समुद्र में जाके मिल जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है और वह पीने योग्य नहीं रहता है। गुण गुणियों में गुण होते हैं, लेकिन निर्गुण को प्राप्त करके वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदी के निर्माण के वक्त पानी पीने योग्य होता है, अच्छे स्वाद वाला होता है, परंतु जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा देखते हैं हम श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुः प्रच्छविषाणहीनः तृणं न खाद्यन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। जो साहित्य संगीत कला से विहीन होता है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वह किसके समान होता है? साक्षात पशु। वह साक्षात पशु यानी जानवर के समान होता है, जिसकी प्रच्छ विषाणहीन है। प्रच्छ मीन्स पूछ, विषाण मतलब सींग, हीन मतलब ना हो, तो वह बिना पूछ और सींग के साक्षात पशु होता है। तृणम न खादनपि जीवमानः। जो तृणम मतलब होता है घास,
जो घास ना खाते हुए जीवन यापन करता है यानी जीवित रहता है। तद भागधेयम परम पशुनाम, जो पशुओं का बहुत भाग्य की बात है, अर्थात कि वह जो घास नहीं खाता, ये पशुओं के लिए बहुत भाग्य की बात होती है, वरना उनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचता। साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है, जो घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपर्यस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मतलब लालची, नश्यति यशः, यश मतलब प्रसिद्धि जो होती है उसको लालची व्यक्ति, नश्यति मतलब नष्ट होना, तो लालची व्यक्ति की यश नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, और चुगलखोर की मैत्री मतलब मित्रता, दोस्त, चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है। नष्ट अक्रिय, जो क्रिया मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो काम नहीं करना चाहता, जो अक्रियशील हो जाता है, उसका कुल मतलब परिवार, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, जो सदा दूसरा जो धन की बातें करता रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालच यश को नष्ट करता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोरी दोस्ती को, मित्रता को नष्ट करती है। नष्टक्रियस्य कुलम, और अक्रियशीलता यानी कार्य न करना कुल को या परिवार को नष्ट कर देता है। अर्थपरस्य धर्मः, और धन की बातें करने वाले की धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम, व्यसनीनः मतलब होता है बुरे लत में लगना, तो बुरे लत या बुरी संगति में पढ़ने वाले का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब होता है लालची, लालची का सुख समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा के सचिव, प्रमत्त मतलब आलसी, जो जिसके सचिव आलसी हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ऐसे राजा जिसके सचिव आलसी होते हैं वह राज्य नष्ट हो जाता है। लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, अक्रियशील की कुल परिवार नष्ट हो जाता है, हमेशा धन की बातें करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी संगति में रहने वाले की विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, लालची का सुख नष्ट हो जाता है, और ऐसे राजा जिसके सचिव आलसी होते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेम मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जनम
दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। मधुमक्षिकासु यानी मधुमक्खी। पीत्वा पीकर, रसम तु जो रस होता है, कैसा रस? कटुकम कड़वा, मधुर मतलब मीठा, समाना मतलब समान रूप से। मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव यानी मधुर ही रस का जन्म देती है या निर्माण करती है। जैसे संतस्त थे संतजन यानी कि सज्जन। सम सज्जन दुर्जनानाम जो समान रूप से सज्जन और दुर्जन दोनों की श्रुत्वा वचः वचनों को सुनकर मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। मधुर मतलब मीठे, सुक्त रस की, सृजन्ति मतलब निर्माण करता है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों रसों को पीकर समान रूप से पीकर मधुर रस का निर्माण करती है, उसी प्रकार सज्जन समान रूप से सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रस का सृजन करता है, निर्माण करता है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय मतलब छोड़ना, पौरुषम मतलब मेहनत, यो मतलब जो, ही मतलब निश्चित रूप से, देवमावलम्बते भाग्य के भरोसे रहते हुए, प्रसाद सिंहवत् महल के शेर के समान, तस्य मतलब उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति बैठता है, वायसा मतलब कौवा। जो पुरुष मेहनत को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है, वह किसके समान होता है? वह महल में रहने वाले उस शेर के समान है जिसके सिर के ऊपर कौवा आके बैठता है। जो मनुष्य मेहनत नहीं करता, भाग्य के भरोसे रहता है, तो वह महल में रहने वाले उस शेर के समान है जिसके सिर पर आकर कौवा बैठता है। अगला श्लोक करते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल छाया, मूल जड़, वल्कल पेड़ की छाल, दारूभी लकड़ी। धन्य मतलब धन्य, महिरुहा वृक्ष। वह वृक्ष धन्य है जिसका पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, जड़, छाल और लकड़ी, ये सब जिस पेड़ पे हैं वह धन्य होता है, क्योंकि येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। यह कभी भी याचक को विमुख मतलब मना नहीं करती है, विमुख नहीं करती है। जो भी याचक आता है उसको यह सब प्राप्त होता है। पेड़, पुष्प, जो पेड़ होता है वह फल, फूल, पत्ते, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से धन्य है, जो कभी भी याचक को खाली नहीं लौटाती है।
अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनी न ग्रहे। चिंतनीय मतलब सोचना, ही मतलब निश्चित रूप से, विपदाम विपत्तियाँ आने पर, आदावेव से पहले, प्रतिक्रिया मतलब उपाय। क्योंकि कभी भी जब भी विपत्ति आए उससे पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोचना चाहिए। न कूप खननम, न मतलब नहीं, कूप खननम मतलब कुआं खोदा जाता है, युक्तम मतलब उचित है, प्रदीप्ते मतलब जलना, वहिनीना मतलब आग, गृह मतलब घर, घर में आग से जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। हमें विपत्ति आने से पहले ही उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने से जलने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। ये आपका पाठ नंबर 1 पूरा हो गया है। सुभाषिता ने ये आपको अच्छे से रीड करना है और ये आप इसके शब्दार्थ हैं। आप इसे याद करना जिससे आपको इसकी हिंदी करने में सहायता मिलेगी। थैंक यू।